हम पूना से हड़प सर से बोल रहा हूँ। आपका 12 साल से शिष्य हूँ और जो समाज में कृति रहती है, जब आदमी मरता है तो 10वें दिन का वो 10 पिंड का काम होता है, करते आपको करना पड़ता है। लेकिन जब वो काशी में जाता है तो काशी में जीवंत आदमी का भी पिंडदान होता है, वह करना चाहिए क्या नहीं? ये परिस्थिति भी जो है पौराणिक मान्यताओं से युक्त है, यानी कि हमारे जो पुराण हैं उनमें ऐसी कथाएं। हम घर पे जब मर जाते हैं तो हमारा 10वां विधि होती है, 13वां विधि होती है और चतुर्थ विधि होती है। ये अलग अलग हिंदू धर्म में मान्यताएं हैं, एक जैसी मान्यता नहीं है। सब जगह 10वां नहीं होता है, सब हिंदुओं में भी नहीं होता है। कहीं कहीं 10वें की जो क्रिया होती है वो चौथे दिन पूरी हो जाती है, उसको चौथा बोलते हैं। उत्तर भारत में कई जगह चौथा चलता है, कई जगह 10वां चलता है और कई जगह 12वां 13वां चलता है। तो अगर मान्यताओं में भिन्नता है तो ऐसी मान्यताओं को अगर कभी नहीं भी किया जाए तो उससे बहुत बड़े कर्म फल की व्यवस्था को हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि मान्यता में भिन्नता दिख रही है। एक बात। दूसरी बात, पिंडदान की जो परंपरा है वो पिंडदान का भी अर्थ शब्द दान लगा हुआ है उसमें। आप 10वां करते हैं तो पिंड बनाते हैं, आटे के लाडू वाडू बना करके पूजा पाठ करते हैं और नदी में प्रवाह करते हैं। तो पिंड तो लड्डू को ही कहते हैं, पिंड माने लाडू होता है, उसको कहीं लाडू बोलते हैं कहीं पिंड बोलते हैं, तो उसका नाम है पिंडदान। तो मरने वाला जो व्यक्ति है उसके जीवन में आगे न जाने कैसा कर्म करके कैसा फल आएगा, क्या आएगा। तो हम उसके शरीर से पहले नदी प्रवाह होता था, शरीर का मृत शरीर को नदी में डाला जाता था। तो नदी में शरीर को डालने से नदी प्रदूषित होगी, दूषित होगी, उसका पाप लगेगा। तो इसीलिए साथ में जो है आटे के लड्डू बनाकर पिंडदान भी करते थे, जिससे कि मछलियों को आटा प्राप्त हो जाए, जिससे कि वो पुण्य में भी कन्वर्ट हो जाए उस आदमी का, उसको कुछ पुण्य मिले। और हम लोग जो है पुराण के माध्यम से मछली को भगवान का अवतार मानते हैं, मत्स्य भगवान का। तो हम ऐसा मानते हैं कि पिंडदान करने से मछलियां जब उस पिंड को ग्रहण करती हैं तो साक्षात नारायण के मुंह में जाता है, उसकी वजह से मरने वाले का जो पाप दाप है वो नष्ट हो जाता है, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस हिसाब से भी हम पिंडदान करते हैं। दूसरा, गरुड़ पुराण में अनेक कथाएं हैं, श्राद्ध की, पिंड की, मरने वाले की, दुर्गति की, गति की, नरकों की, स्वर्गों की, परिस्थिति स्थिति की। तो उन कथाओं के माध्यम से काशी की जो महिमा है वो ऐसी महिमा है कि काशी पौराणिक परंपरा में, काशी जो है शिव कथा में भी काशी की महिमा है। जिस समय भगवान शिव जी काशी को अपने साथ में अवतरित करते हैं तो काशी साथ में लाते हैं, तो उस समय भगवान वहाँ पर सारी दुनिया के जीवों को मुक्ति का महत्व बताते हैं। तो भगवान कहते हैं कि काशी का दर्शन हो गया तो फिर उसी अंत विधि में जो क्रियाएं होती हैं, अगर वो क्रिया भी नहीं हुई तो भी उसकी दुर्गति नहीं होती है। ये पौराणिक मान्यता है, पुराणों की मान्यता है। तो मुझे लगता है कि भगवान शिव जी के मुखारविंद से जो चीज निकली है तो उसे सत्य मान करके काशी में जाने का जो फल है वो तो उत्तम है ही, उस फल का भी आप लाभ लें, काशी भी आप जाएं। और जो विधि पौराणिक है उन पौराणिक विधियों को जो मान्यता है वो भी आप करें। पर फिर भी कर्म फल की जो व्यवस्था है वो परमात्मा की न्याय व्यवस्था है, वो अटल है। आपको कर्म व्यवस्था से भी गुजरना पड़ेगा। पिंडदान होकर काशी में जाकर आपके कर्म व्यवस्था को भगवान जो है माफ कर देंगे। तो पूरा जगत, देश और विदेश सब काशी में आना जानते हैं और सब काशी जा सकते हैं, सब पिंडदान भी कर सकते हैं। तो इस तरह अगर हम अपने कर्मों से, पापों से अगर इस तरह छुटकारा पालेंगे तो फिर परमात्मा की जो न्याय व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी और कर्म फल की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। फिर पाप से तो कोई डरेगा ही नहीं, फिर किसी को यज्ञ हवन कथा भागवत दर्शन तीर्थ में जाने की भी किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मान्यताओं को साथ में रखकर, उनकी महिमा को भी साथ में रख करके, उनकी विशेषता को साथ में रखकर आप इन परंपराओं का भी पालन करें और साथ में इस बात का ख्याल भी रखें कि कर्म का पीछा तभी छूटेगा जब कर्म का फल भोग लिया जाएगा, बिना भोगे उसका पीछा नहीं छूटता है। सामान्य कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका पीछा तीर्थ में जाने से पापों का नाश हो जाता है, पर कुछ पाप हैं ऐसे जिनका तीर्थ में जाकर नाश नहीं होता है। कुछ पाप हैं जिनके तीर्थ में जाके नाश हो जाता है, उनको भागवत में भी वो कथाएं आती हैं, उसमें भी प्रमाण मिलता है, आप पढ़ लेंगे। और गरुड़ पुराण में भी बहुत सारी कथाएं, ब्रह्म पुराण में बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं
जिसमें आप अपने कर्म फल का समझ सकते हैं, फलाने तीर्थ में कौन से पाप धुल सकते हैं, वहां जाकर कौन सा पाप धुल सकता है। पर सर्वत्र पापों का नाश नहीं होता है। हर तीर्थ में जाकर कौन कौन से पापों का नाश होता है वो भी कथाओं में लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से आपका जो सवाल है, काशी में जाकर के पिंडदान श्राद्ध नहीं भी करना पड़े तो भी आदमी का कल्याण हो जाता है, विधि प्राप्त हो जाती है। और जो काशी नहीं जाते उनका 10वां 12वां ये करना पड़ता है तो उनका कल्याण हो जाएगा, ऐसी मान्यता है। पर न, कल्याण तो व्यक्ति के कल्याण के कर्मों से ही होगा। आप जो विधि करते हैं वो सारी विधि, जो परिवार जो रह गया है, जो जीवित है, बस वो दुख में ना रहें, अपराध में ना पड़ें। मरे हुए आदमी के साथ कोई ऐसा कर्म हमसे हो जाए जिससे पाप लग जाए, उससे मुक्ति के लिए भी है। और कुछ उसकी सहायता हो सके, सामान्य पापों में मदद मिल सके, उसके लिए सारी विधि की जाती है। पिंडदान, अन्नदान, सैयादान, वस्त्र दान, आचार्य ब्राह्मण क्षत्रिय दान, ये सारे दान केवल इसीलिए हैं कि सामान्य पापों से मुक्ति मिलकर उसे कुछ न कुछ लाभ प्राप्त हो, अगले जन्म में शुभ शरीर मिले, शुभ कर्म करने की बुद्धि मिले। ऐसी मान्यताओं के साथ हम ये सारी विधि करते हैं और इन विधियों से मरने वाले को कुछ न कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होता होगा, ऐसी मान्यता है मेरी और मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ।